ऑस्ट्रेलिया फेस्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भारत की बहुचर्चित दुग्ध उत्पादन कंपनी आनंदा डेयरी लिमिटेड ने पिलखवा प्रांगण में आज पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। उक्त समारोह का उद्घाटन सांसद मनोज तिवारी, सांसद अतुल गर्ग, विधायक धर्मेश तोमर, आनंदा डेयरी चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित, पिलखवा नगरपालिका चेयरमैन विभू बंसल के द्वारा किया गया। उक्त समारोह में आनंदा डेयरी के उत्तर भारत से 100 डिस्ट्रीब्यूटर ने स्कीम के अनुसार 2 करोड़ रुपए से ज्यादा वार्षिक टर्न ओवर किया है। उक्त 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स को 100 बुलेट रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का वितरण भी किया। सभी डिस्ट्रीब्यूटर पुरस्कार में मोटरसाइकिल पाकर खुशी से झूम उठे। इस शुभ अवसर पर आनंदा ने एक नया प्रोडक्ट क्रीम 28% लॉन्च किया है, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। आनंदा डेयरी लिमिटेड ने आज लॉन्च हुए प्रोडक्टों को ऑटोमेटिक प्लांट के द्वारा बिना हाथ के छुए हुए तैयार किया। औद्योगिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आनंदा डेयरी लिमिटेड नई ऊंचाइयों को छू रही है और देश के किसान और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। आनंदा के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि आनंदा 10 लाख लीटर दूध किसानों से खरीदकर दूध से बने प्रोडक्ट को सभी पैरामीटर पर चेक कर उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट तैयार करती है। आनंदा डेयरी से सीधे तौर पर 3 लाख किसान और किसान महिलाएं जुड़ी हुई है, जो उत्तर प्रदेश के 6000 गांवों के किसान से दूध खरीदती है। आनंदा डेयरी के पिलखवा में स्थित फैक्ट्री से कई उत्पाद विदेशों में भी जाते हैं। इस मौके पर आनंदा डेयरी के डायरेक्टर सुनीता दीक्षित, सूरज दीक्षित, राहुल दीक्षित, प्रवीण मित्तल, दिनेश प्रधान, SK जाना, आलोक मिश्रा, राजेश शर्मा, हसन, हरेश मित्तल, सौरभ शर्मा, सुशांत पांडे, अशोक शर्मा, अमित सिसोदिया और आनंदा का समस्त परिवार मौजूद रहा। हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह के साथ शिवा आजाद की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों से पहले इन्वेस्टर समिट का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए थे, तो अब लोकसभा चुनाव के बाद वो ज़मीनी स्तर पर कब तक आ पाएंगे? देखिए, आज हम आनंदा में जिस प्रकार से लोगों को शुद्ध दूध, शुद्ध पनीर और अच्छे क्वालिटी में जो कार्य कर रहे हैं, दीक्षित जी हमारे साथ हैं, तो आनंदा जैसी और संस्थानों को ग्राउंड पे सारी सुविधा मिले, ये भी इन्वेस्टर समिट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से इन्वेस्टर्स के लिए, नई इनिशिएटिव्स लेने वालों के लिए और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नए उद्यम शुरू करने वालों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक हब बनता जा रहा है। और इन्वेस्टर समिट से जो चीज़ें निकली हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी रूल जितने स्टेट हैं उसमें हम स्पेशल 1 विंडो उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और जहां भी कोई समस्या किसी को हो, वो कंसर्न स्टेट में बात कर सकता है। हमारा उद्देश्य है कि 2047 तक विकसित भारत की कल्पना में हम जितना भी रोजगार जनरेट करने वालों को समर्थन और सहायता दे सकते हैं, उस पर हम काम करें। आज हम दीक्षित जी को बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने अच्छे बिजनेस करने वालों को बाइक दी है, बुलेट दी है। तो बुलेट पाना भी जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य होता है मनुष्य का, बट अच्छा काम करने वालों को भी ये सुविधाएं मिल सकती हैं, इनको बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उद्योग धंधे लगाने के लिए नियम कानून के तहत बिना किसी विवाद के, बिना किसी भय के जो कार्य हो रहे हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करें। दिल्ली में जमानत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जमानत कोर्ट को देना है। देखिए जी, मैं बार बार कहता हूँ, आम आदमी पार्टी एक भ्रम जाल बुन करके उसमें लोगों को फंसाती है। 10 साल हो गया, आज दिल्ली में पानी साफ नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं पानी ही नहीं मिल रहा है। आज दिल्ली में थोड़ी बारिश हो जाती है, लोग डूबने लगते हैं और निकासी में 8-8 घंटे लगते हैं। ऑटो डूब जाता है, बस डूब जाती है। पोल्यूशन के नाम पे सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में पोल्यूटेड कोई सिटी है तो दिल्ली है। उसका थोड़ा सा दंश तो हमको NCR को भी झेलना पड़ता होगा आप लोगों को। और उसके बाद रोज़ भ्रष्टाचार,
एक शराब के भ्रष्टाचार में वो जेल में है। मेरा कहना है वो बार बार ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी हमें बेल नहीं देने दे रही है। बीजेपी बेल नहीं देती है, बेल कोर्ट देती है। अब पता नहीं ये भ्रम फैलाने में उनको क्या आनंद आता है। अभी एक और भ्रम फैलाया, पानी उनका डिपार्टमेंट, देना उनको है, वही अनशन पे बैठ गए। जो लड़के नौकरी से अभी निकाल दिए गए, आपको जानकारी दूं, लगभग 20,000 लोग अलग अलग तरह से जो नौकरी पे थे, कोई गेस्ट टीचर था, कोई मार्शल का काम कर रहा था, कोई सिविल डिफेंस में, उन सभी को नौकरी से निकाल दिया। सब सड़कों पे हैं, जाते हैं, पूछ ले तो कहते हैं बीजेपी के गुंडे हैं। अब बेल की जहाँ तक बात है, मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूँ, मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ, मीडिया बहुत विद्वान होती है। ऐसा प्रश्न जो करे तो खुद ही आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई बेल देना कोर्ट, संजय सिंह का बेल हो गया, हमने क्या किया? हम अनशन पे थोड़ी बैठे थे। आप अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। बेल थोड़े समय के लिए मिल सकती है, लेकिन बेल मिलना केस खत्म होना भी नहीं होता है। वो बार बार ये दिखाते हैं कि बेल मिल गई। एक झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा ना, हम बेल मिल गई, अब हम मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। बनो, आपको भ्रष्टाचार से दूर नहीं रहना है, लेकिन बेल मिलने के बाद भी इस देश में लोगों को फांसी भी हुई है, आजीवन कारावास भी हुआ है, दोष सिद्धि के बाद बहुत सारी सजाएं मिलती हैं। इसलिए कोर्ट को बीजेपी को कोर्ट न समझाए आम आदमी पार्टी, ये हमारी प्रार्थना। बिहार में सीएम कौन होगा? बिहार में कौन सीएम होगा? सीएम तो है नीतीश कुमार जी। अगली बार अब ज्योतिषी पढ़ने सर, क्या दिल्ली को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त होगा जी? नहीं, दिल्ली ऑलरेडी एक राज्य है, केंद्र शासित राज्य है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं फैलाना चाहिए। केंद्र शासित मतलब केंद्र शासित, प्रधानमंत्री के बैठने की भी जगह चाहिए ना, राष्ट्रपति के बैठने की भी जगह चाहिए ना। ये जो लोग इस तरह से कंफ्यूजन पैदा करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 8 और हैं। राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए, लेकिन आग लगाने नहीं जाना चाहिए, आग बुझाने जाना चाहिए। सर, बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी हाथरस में? संसद में राहुल गांधी जी का जो बयान था, अब देखो, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। क्या अब सवाल उठता है कि जो हिंदू है वो विचार करे कि हम हिंसक होते हैं। आज कह रहे हैं हिंदू हिंसक होते हैं, कल कहेंगे हिंसकों को गोली मार दो। जब कोई हिंसक हो जाता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? तो पहले तो वो हिंदुओं को हिंसक सिद्ध करने में लगे, अब कह रहे हैं अयोध्या में उनकी एक जीत हो गई है, तो कहते हैं राम जन्मभूमि का मुद्दा हार गया। अयोध्या की इंडी अलायंस की जीत कभी भी राम मंदिर मुद्दे की हार नहीं हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति शिव जी के फोटो का अनादर कर सकते हैं, जो हिंदुओं को हिंसक बोल करके इस देश में एक नफरत फैलाने का काम कर सकते हैं, राहुल गांधी मूलतः विदेशी जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।